लो जी लो गुगलानी साहब, आप शूटिंग शुरू करो जी कल से। जी नहीं सबड़वाल साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कमाल कर रहे हो जी। ओ जी आपने हमारी फैमिली पे इतना एहसान किया है, सबको ब्रेक दे रहे हैं, स्टार बना रहे हैं। वो वैसे भी 2 दिन के लिए उधार तो मांगे हैं आपने। हाँ तो रख लो जी रख लो। ठीक है, अब आप कहते तो मैं पैसे ले लेता हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। क्या फादर इलाजी उस प्रोड्यूसर को 5 लाख रुपए दे दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा सेवकराम। मालिनी भाभी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबूजी ने उस गुलाटी को 5 लाख रुपए ना कैश दिए। ऐसा कैसे हो सकता है सेवकराम? तुम फादर इलाजी को बुलाओ, हम फादर इलाजी से डायरेक्ट फोन में बात करके कंफर्म करेगा। बुलाओ जल्दी। आप होल्ड करो, मैं बाबूजी को बुलाता हूँ। बाबूजी, बाबूजी आपका फोन है, मालिनी भाभी है फोन पर। ओ यार 4 दिन के लिए बाहर कह जाते हैं, मालिनी को मुझसे बात के बिना चैन ही नहीं मिलती। हेलो मालिनी पुत्र, कैसी हो? पिंकू खोता कैसा है? फादर इलाजी हम सब ठीक है, लेकिन लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पुत्र, मेरी तबीयत को क्या हुआ? फादर इलाजी आप वो प्रोड्यूसर गुगलानी को 5 लाख रुपए कैसे दे दिया? मालिनी पुत्र, ये तुमसे किसने कहा? ठीक है पुत्र, जिसने भी कहा सच ही कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। और ये बाल धूप से नहीं गिरे, ना ही खराब शैम्पू इस्तेमाल करके। और तजुर्बा है मुझे पुत्र, मुझे इंसान की पहचान है। और ये पैसे मैंने सोच समझ कर ही दिए हैं पुत्र। ये तो मैंने 5 लाख हैं, पता 20 लाख वापस आएंगे। मैंने बंगला 15 लाख महीने पे किराए पे दे दिया है। ओ पुत्र तुम फिक्र मत करो, धंधा करना आता है मुझे। तुम वहां छुट्टी एंजॉय करो, छेती छेती वापस आओ। अच्छा बस करो, टेलीफोन पे पैसे वेस्ट मत करो। ओके बाय। फादर ये गुगलानी फादर इलाजी पर क्या जादू कर दिया कि फादर इलाजी उसको 5 लाख रुपए दे दिया? तो है कुछ गड़बड़ है। पिंकू ना। ओए सेवकराम, खोते इधर आ। यार समझ गया मैं समझ गया। ये फोन मालिनी ने नहीं किया था, तुमने किया था मेरी चुगली करने के लिए। चुगलखोर, करके पैदी, मुखबिर। एक बात समझ ले, अगर दोबारा मालिनी पुत्र से मेरी चुगली की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। लगता है मालिनी भाभी को दोबारा फोन लगाना पड़ेगा। ओ नहीं यार नहीं, मजाक कर रहा था मैं। कुछ भीगी भीगी। वाह जी वाह, मैं क्या है जी, आपकी तैयारियां तो बड़ी जोर शोर पे हैं। 9 बज गए, आज अभी तक कोई फिल्म का बंदा नहीं आया। नहीं कल कैसे 8:30 बजे सारे एकदम आके सर पे खड़े हो गए थे। मैं क्या जी, पहले दिन होते हैं ना, सब लोग बड़े जोश में होते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर सब कुछ आराम से करते हैं। वही तो कमी है हमारे मुल्क की। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी, आओ आओ आओ। तो सबरवाल साहब, वो कल गुस्से में मैंने न जाने आपके बंगले के बारे में क्या क्या कह दिया, इसके लिए सॉरी सर। ओ कोई नहीं जी, कोई नहीं। वो क्या है, सुबह सुबह काम का बड़ा प्रेशर रहता है ना, इसलिए अगेन सॉरी सर। कोई नहीं जी, कोई नहीं। हमारे सॉरी। ओ कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, आज आप लोग खाली हाथ आए हो? वो कैमरा शैमरा लाइट शाइट वो स्पेयर पार्ट नहीं लाए शूटिंग के? ये सारा सामान हमेशा साथ लेके थोड़े घूमते हैं, जब शूटिंग होगी ना तब ले आते हैं। आज शूटिंग नहीं है इसलिए नहीं लाए। आज शूटिंग नहीं है? क्यों? हमें क्या पता, हमें तो 1 दिन के लिए बुलाया था। क्या आपको 1 दिन के लिए ही बुलाया था? मतलब आज के बाद शूटिंग नहीं होगी? तो फिर आप लोग आज क्यों तशरीफ लाए हैं? पेमेंट के लिए। हम लोग तो पर डे पे काम करते हैं ना। लेकिन गुगलानी साहब तो कह रहे थे कि 1 महीने तक शूटिंग चलेगी। अरे आप प्रोड्यूसर है, आप लोग को ही नहीं मालूम आप शूटिंग है कि नहीं? हम प्रोड्यूसर हैं? ये आपसे किसने कहा? गुगलानी साहब ने। नहीं भाई साहब, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। प्रोड्यूसर तो गुगलानी साहब हैं, हम लोग नहीं है। और मैं तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ बस। हमको पेमेंट कौन करेगा? देखिए हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, आगे जाइए। हम कोई भीख मांगने नहीं आए जो तू हमें बोल रहे आगे जाओ। ये जी सर, आपस से पैसे दे दीजिए वरना हम पुलिस बुलाएंगे। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, पुलिस से नहीं डरते। पुलिस की बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपना पैसा वसूल करने आता है। तू टीवी उठा ले। एक मिनट, बहुत फन्ने खा पड़ रहे हैं। मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना
तो पुलिस को बुलाऊंगा। और मैं कह जी पुलिस घर में आ गई तो खामखा बदनामी होगी, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करिए ना। कमाल करते हो जी तुसी। बस सच्ची ये ठीक रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। हिसाब लगा के बताओ कितने पैसे बनते हैं। बाबूजी हिसाब मेरे पास, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, तू तो प्रोडक्शन मैनेजर है, बोल बोल छेती बोल। ये मेकअप मैन के 2000, ये 3000 और सिनेमाटोग्राफर के 25,000, मेरे 4,000, 50,000। 50,000? एक दिन की शूटिंग के 50,000? और तेरी शादी में शूटिंग करवाई थी, एक दिन का 1,000 रुपया लगा था यार। कैमरामैन ने कितने लिए थे? 500। 500 और 25,000 यार, इतना फर्क। ए मेरे को क्या शादी वाला कैमरा समझा? ऐसा वो बात नहीं, लेकिन रेट तो थोड़े ठीक ठाक लगाओ ना आप। रेट तो ठीक ही लगे बाबूजी। और मेरा पुत्र होकर मुझे हिसाब बता रहा है। प्रेम कौर जी, इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जाओ जाओ ऊपर से 50,000 लेके आओ। ओए सेवक राम, ओए बिजली, और पानी शानी लेके आओ यार। 50,000 रुपए, एक दिन की शूटिंग दे 50,000 रुपए। ओ यार कैलकुलेटर को गोली मार। 6 लाख, 6 लाख। जिंदगी में पहली बार किसी ने प्रेमजीत सब्बरवाल को चूना लगाया, वो भी 1 2 3 नहीं, पूरे 6 लाख। अरे बाबूजी 5 लाख बोलिए। और चुप है खोते, और 50,000 लेके गया ना अभी कैमरामैन और बाकी लोग। अरे तो 5.5 ही हुए ना। खोते 50,000 बंगले का किराया, वो क्या मिला अभी? हो गए ना 6। बाबूजी 6 नहीं 9 लाख। ओए रोशन पुत्र, ओए खोते तेरा हिसाब तो 55 से ही खराब था। वो 6 को उल्टा मत कर, 6 के 9 कैसे हो जाएंगे यार? 3 लाख मैंने भी दिया ना। हाँ बाबूजी, गुगलानी ने 1.5 करोड़ पाउंड के ड्राफ्ट की कॉपी दिखाई और 3 लाख मुझसे भी ले गया। ओए खोते यार, 6 दिन 9 लाख, 9 लाख। 9 लाख नहीं बाबूजी, 11 लाख। वो बिना पुत्र ही 9 के 11 कैसे हो गए? वो 2 लाख मुझसे भी ले गया। और पुत्र, ओ भाऊ तू तो अपने आप को बड़ा होशियार समझती थी। 11, और सारी फैमिली को बेवकूफ बना के 11 लाख लेके 9 2 11 हो गया। 11 नहीं जी, 14 लाख। अच्छा प्रेम कौर जी, आपसे भी 3 लाख लेके हो। मैं कभी सत्यानाश होगा। और 14 लाख। 14 लाख नहीं बाबूजी, 14 लाख 5,000 रुपए। 5,000 वो मुझसे भी ले गया, ना ही तो बाकी। गुगलान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी चलूंगा तेरे साथ कभी ना। ओए बॉबी, और तेरे कितने जोड़ू 14 लाख में? और तुझसे कितने पैसे ले गया खोता गुगलानी? अच्छे एक्टर कभी पैसे देकर काम नहीं करते। ओए खोते, और फोन मिला उसको, मोबाइल पे फोन मिला। 14 लाख, मेरे 14 लाख। रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। ओ यार तो ऑफिस में फोन लगा। बाबूजी शर्त लगा लीजिए, गुगलानी हम सबको बेवकूफ बना के भाग गया है। और खोते हो तो मुझे भी पता है यार, इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात है? ओए ओए बॉबी, और जा उसके ऑफिस जा, पता कर जाके। आप लोग भी ना कमाल के हो, हमेशा उल्टे सीधे आदमी के चक्कर में फंस जाते हो और फिर वसूली के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदमी की पहचान नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। ओए खोते, जा रहा हूं ना। ओए होए, ओ मैं क्या जी कितने रह गया ये बॉबी खोता? हाँ जी, और गुगलानी के ऑफिस से आने में इतनी देर लगती है क्या? बाबूजी मुझे तो लगता है गुगलानी ने बॉबी को किडनैप कर लिया है। अब देखिएगा फिरौती के लिए फोन आता ही होगा, लगी शर्त। और चुपाई खोते, और शुभ शुभ बोल यार। अभी 14 लाख का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से और टेंशन दे रहा। फोन लगा उसको मोबाइल पर। हाय फैमिली मेंबर्स, मैं आ गया। आज की ताजा खबर सुनिए। मिस्टर गुगलानी चिटलानी निकला, आप सबको चूना लगाकर भाग गया। अरे मैं उसकी ऑफिस में पहुंचा तो वहां ताला लगा था और बाहर बोर्ड लगा था, टू लेट, किराए पे देना है। आपको लेना है? मैं क्या जी खिड़कियां खोलो, वो एसी ऑन करो जी। मेरा जी घबरा रहा है जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। ओए मेरे 14 लाख चोर पाजी बदमाश कहीं का। भाऊजी अब उसे गाली देने से क्या होगा? और मैं उसे गाली नहीं दे रहा हूँ खोते, तुम्हें गाली दे रहा हूँ। और कौन लेके आया था उसे घर में? तू ना। मैंने नहीं बुलाया था, आप लोगों ने ही बुलाया था मिलने के लिए। अरे मैंने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे, मुझे दे देते तो आपके 13.5 लाख तो बच जाते ना। बॉबी ठीक कह रहा जी, उस वक्त 50,000 दे देते ना तो ये 13.5 लाख बच जाते हमारे। ओ मैं कह जी, आप तो बीच में बोलो ही मत। आपसे किसी ने कहा था मुझे बिना पूछे हुए 2 लाख रुपए देने को? आपने किससे पूछा था? मैंने तो सिर्फ 3 लाख दिए थे, आपने तो पूरे 5 लाख दे डाले। ओफो, आप लोग झगड़ा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनिए। ओए खोते रोशन, तू तो बीच में बोल ही मत। तुझसे किसने कहा था 3 लाख रुपए देने को? लेकिन बाबूजी बीना, तू तो बोल ही मत बीच में। तूने किसे पूछकर दे डाले 2 लाख रुपए? हाँ, अरे वाह, सास ससुर करे तो कोई गलती नहीं,
बहू करे तो बहुत बड़ा गुनाह। आपने क्यों दिया? मुझे बताओ, आपने क्यों एक बार वो गुगलानी का बच्चा मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ के उसी के हाथ में दे दूंगी। मैं उसको छिपकली के पूंछ का पाउडर बना के खिला दूंगी और तो और मैं ना उसको नीम करेले के रस में धतूरे का बीज मिला के पिला दूंगी। बहुत मीठी हुआ। ओफो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे जनानी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी पॉकेट से क्या गया? बाबूजी का सोचो, जिनकी जेब से 14 लाख रुपए चले गए। पर मेरा भी तो 10,000 का नुकसान हो गया ना। 5,000 मेरी घाघरा चोली का और 5,000 वो साइनिंग माउंट का। साइनिंग माउंट? अरे माउंट एवरेस्ट साइनिंग अमाउंट बोलो। वही तो देखो, उसने सबको 5,000 रुपए दिया, लेकिन ना मुझे तो वो भी नहीं दिया। अरे दे देता तो कम से कम मेरी घाघरा चोली का पैसा तो निकल आता नाड़ी दबा के। तुम्हारी जेब से सिर्फ 10,000 रुपए गया ना, इतना बड़बड़ा रही हो। बाबूजी का सोचो, वो तो बेचारे बड़बड़ाने के लायक भी नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है बाबूजी के पैसे मिलेंगे? पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अरे वो तो चला गया, भाग गया वो। मैंने सबको समझाया था, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, कोई नहीं माना। तुम भी तो नहीं मानी थी। अरे सेवक, उस समय ना मुझे लग रहा था कि तुम हम सबसे जल रहे हो नाड़ी दबा के। और अब सब जल रहे हैं जलन की भावना से। सेवक, और क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? एक रास्ता है। क्या? भगवान की प्रार्थना करो, दबा। उठा ही नहीं रहा है यार। मैंने कहा जी 4 दिन से फोन पकड़े बैठे हो, वो चोर नहीं उठाने वाला फोन। जी दगाबाज, 420 चोर हैं? एक बार उसे फोन तो उठाने दो। फोन में से ही ऐसे खींच के ना घुमा के थप्पड़ मारूंगा चोर को। कौन बोल रहा है? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है ना। अब आप हमको क्यों पहचानेंगे जी? और मैं बंगले वाला बोल रहा हूँ, प्रेमजीत सब्रवाल। अरे सब्रवाल साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था, समझे कि नहीं? और समझने को रखा क्या है जी अब? हैं? 4 दिन से फोन कर रहा हूँ। अरे सब्रवाल साहब, आप नहीं जानते मैं कितना परेशानी में हूँ। परेशानी में तो आपने डाल दिया जी हमको। और ना मुझे पता चल गया है, आपने हमारी सारी फैमिली को बेवकूफ बना के हमसे 14 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और मैं क्या जी, शराफत से पैसे वापस कर दो, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी आती है मुझे। तो कर लीजिए उंगली टेढ़ी। सब्रवाल साहब, इस वक्त मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, वो आईसीयू में है। और आपको आपकी शूटिंग की और पैसों की पड़ी है। इस वक्त आपको मुझे और पैसे देने चाहिए और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आप में शराफत है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, खोते ने फोन ही काट दिया जी। कह क्या रहा था वो? वो कहना क्या था जी उसने? क्या कहना था? और मुझे शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। बोल रहा था मेरी माता जी अस्पताल में पड़ी है और आपको पैसे की पड़ी है। पैसा देने की बजाय और पैसा मांग रहा था। और मांग कह रहा था जी, दादागिरी कर रहा था। दादागिरी कह रहा था, करनी है टेढ़ी तो कर लो उंगली टेढ़ी, समझे कि नहीं? चुप होता सर पे क्या खड़ा? जब जरूरत नहीं होती तब चुगली करता है। अब जरूरत है तो चुगली करना। किसकी करनी है? कोई मालिनी पुत्र को फोन लगा, वही करेगी कुछ गुल्लू गुगलानी का। क्या बात कर रहे हैं सेवकराम? 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख। 10 + 4 14। आहो पुत्र आहो, 14 लाख। ओ मालिनी पुत्र, अब बार बार 14 लाख कह के मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा। वो फादर इन लॉ जी, ब्लड प्रेशर तो पहली बार लाइफ में हमारा बढ़ गया। आप उस कुकलानी के चक्कर में कैसे फंस गए? ओ मालिनी पुत्र, मैं प्रेमजीत सब्रवाल नहीं फंसा, ये प्रेम परवाना फंस गया। तो पुत्र क्या है कि मेरे अंदर का छुपा हुआ शायर फिल्म के गीत लिखने के चक्कर में उस गुगलानी के चक्कर में फंस गया। बस छोटी सी बात है। मालिनी, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आप घोड़ों की रेस छोड़कर फिल्म के मैदान में कैसे कूद गए? नहीं नहीं, ये सब उस बॉबी के बच्चे की वजह से हुआ है। उस फिल्मी घन चक्कर ने हमें फंसाया। अरे हम सब तो उसका करियर बनाना चाहते थे, इसलिए चक्कर में। नहीं 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 भाभी, नहीं, कोई मेरा करियर बनाने के चक्कर में नहीं फंसा है। ये सब लोग अपना अपना करियर बनाने के चक्कर में फंस गए। और मेन बात तो ये भाभी, मुझे तो फिल्म में कोई रोल ही नहीं मिला। बॉबी भैया, एक मिनट, पहले ये बताओ, गुगलानी से तुमको किसने मिलवाया? पीआरओ ने। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा फुल नेम बताओ। भाभी, पीआरओ नाम नहीं है, प्रोफेशन है। उनका नाम है पीआरओ गुप्ता। बॉबी भैया, उस गुप्ता से गुगलानी का पता लगा, ठीक है?
उसके बाद उस गुप्ता से जाके बोलो कि गुमगानी संगासी से एक हीरोइन आई है, बहुत पैसे वाली है, हाँ, और वो इंडिया में फिल्म बनाना चाहती है, और उसकी एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत है जो उसके पैसे से फिल्म बना सके, ठीक है? और तुम फादर-इन-लॉ जी को फ़ोन दो। फादर-इन-लॉ जी, अब दही पढ़नी इंत बाटे उन्होंने तप्पू पढ़ने देंगे, हाँ, अब क्या करेंगे? क्यों? दस करोड़ की टिच्चो फिल्म बनाना चाहते हैं आप? हाँ, दाम के सामने? तुम फिल्म बना रहे हो या ट्रेलर? 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की पिक्चर है तो बोलो, अदरवाइज। सॉरी मैडम, गलती सी होली। अब मैं आपको बड़े बजट का प्रपोजल सुना रहा हूँ। Ecco là, non te c'è che ma che va? Io mi io per proposare la maca. अरे क्या बोल रही है यू मैडम? कहता है तुम शकल से टिच्चो प्रोड्यूसर इतना बड़ा फिल्म कैसे बनाएगा? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम एक्सक्यूज मी, आप हमारा हाँ कौन? नहीं है नहीं, बनना चाहता हूँ। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैडम के लिए फिल्म का प्रपोजल लेके आया हूँ। मेरा नाम है गुल्लू गुगलानी। मनमाशी चीज की छुट्टी तो पहुँचे था? अरे नहीं, मैं मैडम के लिए 40-50 करोड़ रुपए का प्रपोजल लेके आया हूँ, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। थैंक यू। ये देखिए मेरे कंपनी का प्रोफाइल। तुम्हारे बारे में और कुछ बताइए। अब मैं क्या अपने बारे में खुद बताऊंगा, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज, चालबाज हूँ, चीटर हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए? बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, समझे कि नहीं? नहीं समझे। तो आपका कल कभी नहीं आने वाला, हमें पता है गुगलानी साहब। अपनी फिल्म में ब्रेक देने के नाम पे हमें 14 लाख रुपए का चूना लगाया। Adesso però ci sarà a cacciona, a family depends on Mac Fraud. Fraud producer जो हम संभाल ने कल्टी। अरे आप लोगों ने मेरा बनता हुआ खेल बिगाड़ दिया। क्या चाहते क्या है आप लोग? ओ गुगलानी साहब, हमारे 14 लाख रुपए वापस करो। ठीक है, अभी मैं आपको चेक देता हूँ, 1 मिनट। ए मिस्टर, चेक नहीं कैश। अगर वो चेक तुम्हारी तरह झूठा निकला तो? अरे बाबा ठीक है, कैश देता हूँ ना मैं, कैश अभी पकड़ लिया मेरे को। अरे बाबा दीपक, गाड़ी में से कैश लेके जल्दी अंदर आ जाओ। ओके सर। आ जाओ। सेक्रेटरी साहब, अभी मैं इन लोगों का हिसाब करता हूँ, फिर मैडम से प्रपोजल की बात करता हूँ। गुगलानी साहब, ये रहे आपके पैसे। अरे बाबा ले लो आपके 14 लाख रुपए ले लो, और मेरे को भगवान के लिए माफ कर दो, समझे कि नहीं बाबा? ले लो तुम्हारे लाख रुपए। अरे बाबूजी नोट गिन लीजिए, असली है कि नकली? चेक कर, ओके 14 लाख है कि नहीं, फिर मैंने वापस कर छेती। हो गई तसल्ली आप लोगों को? अब आप जाइए और मेरे को मैडम से बात करने दीजिए, समझे कि नहीं? गुगलानी साहब, अब मैडम को फिल्म नहीं बनाने, उनका मूड चेंज हो गया है, समझे कि नहीं? अरे आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? अच्छा जी, मैं हूँ मैडम का ससुर। और मैं हूँ इनकी सास। मैं जेठ। और मैं इनकी जेठानी। और हम इनके सेवक। और मैं मैडम का देवर बॉबी सबरवाल। और हम इस रेस्पेक्टेड फैमिली का बहू मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल, समझे कि नहीं?